ये छवि भारत को और विश्व को कायम प्रेरणा देती रहेगी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रभु की छवि, वहां कथा तत्व पूरा हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि गरुड़ का मोह, काव्यसुंदी के पास जाना और उस राम कथा सुनकर मोह निवृत्ति, फिर गरुड़ की काव्यसुंदी की आत्मकथा सुनना, और आखिर में गरुड़ 7 प्रश्न पूछता है। इस 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए काव्यसुंदी कथा को पूरी करते हैं। शंकर भी पूरी करते हैं, याज्ञवल्क्य भी पूरी करते हैं। मुझे अभी पूरा करना बाकी है। अब मैं आखिर 3 सूत्रों का केवल स्मरण करके आए, मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं लिख कर आया हूं योग सूत्र से। मैं चाहूंगा कि हम सब ये सूत्र बोले, प्लीज। धारणा, ध्यान, समाधि के 3 सूत्र है। मेरी व्यासपीठ ने कहा था धारणा सुंदर कांड है, ध्यान लंका कांड है, समाधि उत्तरकांड है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बस मुझे क्षमा करें कि मैं उसको संक्षेप में कहूं, क्योंकि मैं हर वक्त कथा पूरी करता हूं तब मेरी ये सदैव हृदय की मानसिकता रही कि मुझे लगता है सब कुछ बोल दिया फिर भी सब कुछ रह गया। यही एक मानसिकता मेरी 50 साल से बनी हुई है। मुझे लगता है कि सब रह गया, मैं अभी कहां बोला हूं। आइए धारणा का सूत्र। एक आदमी 3 चश्मा रखता है, एक चश्मा दूर के देखने के लिए, एक चश्मा पढ़ने के लिए। किसी ने पूछा ये तीसरा क्यों? कि एक खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए तीसरा रखता है। मैं 2 ही रखता हूं। देशबंध 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 चितस्य धारण का ये सूत्र है। बाह्य या अंतर किसी एक देश माने स्थान पर चित्त का रुक जाना धारणा। बाह्य या अंतर। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ही समझ लो धारणा क्या है। मैंने पहले भी कह दिया कि 5 जो सूत्र है योग के वो क्रिया प्रधान है। ये तीनों सूत्रों को भाष्यकार और संत लोग क्रिया के सूत्र नहीं मानते। उपलब्धि है, इसके बाद घटने वाली घटना है। अब देखिए, कभी किसी की धारणा कंठ पर लगाई जाती है, कभी कोई नाभि पर धारणा करते हैं, कभी कोई मुखाकृति पर धारणा लगाते हैं, कभी कोई सूर्य पर, चंद्र पर, ध्रुव तारा पर। ये सब योग की जो परिभाषा है उसको धारणा कहते हैं। बाह्य और अंदर देश पर अपने चित्त को लग जाए करते करते उसको धारणा, एक सामान्य अर्थ में समझ लो। अब मैं जब सुंदरकांड को धारणा कहता हूं तो प्रमाण निज पद कमल दिए मन राम चरण परम दुखी भा पवन सुख देखी जान। जैसे पशु हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो कहीं भी जाता है, कंट्रोल में आ जाता है तो हम जहां चाहे वहीं हो जाता है। इसीलिए एक अवस्था योगी के जीवन में ऐसे आता है कि चित्त को उसी तरह वो कर लेता है कि बाह्य या अंतर देश पर जहां चाहे वहां वो लगा देता है। जानकी ने लंका की विषम परिस्थिति में अशोक वाटिका में राक्षसियां डरा रही थी, ये कर रही थी, उसी समय धारणा वाला पक्ष भी आए, अपना चित्त कहां लगाया? निज पद कमल दिए मन राम चरण मन ली। अपने चित्त को वहां लगा
चरण में। तुलसीदास जी कहते हनुमान जी ने ये देखा कि मां धारणा कर रही, राम चरण में लीन है। तुलसी ने मुझे 3 शब्द दिए हैं, इन 3 वस्तु समझाने के लिए। धारणा लीन होने का नाम है और ध्यान लयलीन होने का नाम है। तुलसी धारणा माने लीन होना, राम चरण में लीन। साधक में एक क्षमता आ जाती है पाठ पूरा करने के बाद कि वहां जाए, वहां वो कोई कंठ पर, कोई हृदय पर, कोई नाभि पर, कोई सूर्य पर, ये नाड़ी की सब बातें हैं, उसमें कहीं कहीं लगा देते हैं। जानकी ने अपनी धारणा इससे सिद्ध की, लीन हुई, चरण में लगाई है निष्ठा, उसको धारणा कहते। इसलिए मैं पूरा सुंदरकांड मैं गुरु कृपा से उसको बहुत विस्तृत कर सकता हूं कि उसको कैसे कैसे, लेकिन अब आपको तो सुना है, लेकिन अब मुझे खैर उसको धारणा कहते। अब ध्यान का सूत्र, तत्र 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 प्रत्येकतानता ते कथानत ध्यानम ध्यान ध्यानम। धारणा जहां किसी देश पर लगाई हुई, स्थान पर अंतर्वायु हुई, उसको धारण। लेकिन वही धारणा जब तैलवत धारणा की जाए, लयलीन हो जाए, तो ध्यान बन जाती, लयलीन। अब ध्यान का काम लंका कांड है। तुलसी जी कहते हैं भगवान राम कृपा रूप गुण के धाम है, गर्भ के आसन पर आसीन है। तुलसी कहते हैं धन्य नर ते ध्यान जे रहत सदा लयली। वहां लयलीन शब्द है, लीन होना धारणा, लयलीन होना ध्यान। और एक और प्रमाण देकर मैं आगे बढ़ जाऊं। रावण मरता नहीं था, जानकी चिंतित है, युद्ध की खबर आ रही है समय समय पर कि इतने हाथ और सिर काटने पर मरता नहीं। त्रिजटा को पूछा कि मां तो मेरे विपत्ति की संगीनी है, ये क्यों नहीं मरता है? बोले रावण राम का उपासना नहीं, शक्ति का उपासना, निरंतर शक्ति का ध्यान करता है, और जब तक ये ध्यान टूटेगा नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं। तो इसीलिए छंद लिखना पड़ा, हृदय बस जानती गुर मम दास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नाश है। ध्यान में डूबा है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब रावण विकल हो जाएगा, छूट जाएगा, जब ध्यान छूट जाएगा, तब रघुपति उस पर निर्वाण प्रदान कर देंगे, उसको समाधि की ओर, परम विश्राम की ओर धक्का दे देंगे। तो ज्ञान की ओर वहां कुछ संकेत मेरे रामचरितमानस में प्राप्त होता है। फिर आखिर में समाधि, एक फिर सूत्र मिला रहा हूं, व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं अब क्योंकि समय का वो है। अब समाधि का जो सूत्र है, तदैव 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 अर्थमात्र निर्भासम, अर्थमात्रं निर्भासम् अर्थमात्र निर्भासम् स्वरूप 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 शून्यमेव समाधि समाधि समाधि। समाधि। जिसको लक्ष्य समझकर हम ध्यान करते हो, एक जगह पर मन लयलीन हुआ, वो जो जिसके आधार पर ध्यान हो रहा, वो भी जब शून्य हो जाए, कुछ न बचे, सब बात खत्म, एक ही बचे, पायो परम विश्राम। न वक्तव्य बचे, न कुछ बचे, आखिर परम विश्राम शेष रहे, उसको समाधि कहते हैं। रामचरितमानस की बोली में बाप। अब मैं बहुत नाचे देता हूं। अब मैं
उसको विराम देने जाऊं इससे पूर्व कथा सुनी है, गाई है, योग पीठ में हम सब आए थे। आप तो रोज बाबा जी से ये करते हैं। मैंने तो थोड़ी जब कुछ समझ में आया और यहाँ की कृपा से, इस भूमि के प्रताप से कुछ मैं बोलने लगा। मानस योग सूत्र पर धारणा बनती है किसी एक देश पर, ध्यान बनता है लयलीन होने में, और समाधि बनती है तद्लीन होने में। आखिर में कुछ न बचे, बस बात खत्म हो जाए। शून्यमेव समाधि उसको कहते हैं। तो मेरे भाई बहन, कहीं भी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक किताब, मैंने एक दो जगह पढ़ा, लेकिन मूल एक किताब में बहुत बार बोलता रहा। एक इंडोनेशिया का भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु ने एक किताब लिखी, उसमें बुद्ध के बहुत बातें लिखी है। वो मुझे बहुत मदद करती है। कभी उसमें कई महापुरुषों ने उसका उपयोग किया है, और कई जगह मूल में जहां तक मेरा ख्याल है वो आदमी रहा। उसमें एक प्रसंग लिखा है कि सारीपुत्र भगवान बुद्ध के पास गया और कहा कि भगवान, मेरी धारणा, मेरी ध्यान, मेरी समाधि के लिए आप कुछ कहें, कुछ आधार। तो बुद्ध भगवान उसको कहते, सारीपुत्र, तुम तेरे हास्य पर लीन हो जा। तेरा काम देखो साहब, खाली तेरे हास्य पर तुम लग जा। ये मुझे इसलिए निकट पड़ता है कि मुस्कुराना और प्रसन्न चित्त आदमी को ध्यान तक पहुंचा सकता है। तुम हास्य पर केंद्रित, तुम हंस। और ये आदमी केवल एक कितनी छोटी बात, हंसने में ध्यान, हसीबा खेलूबा, गोरख तो ऐसी बात कह रहा था कि तुम हंसो, तुम खेलो, तुम ये करके जाओ। और ध्यान की बहुत बड़ी विधियां गोरख ने दी है, भगवान गोरखनाथ ने, गोरक्षनाथ ने। तो सारीपुत्र प्रयत्न करता है ध्यान पर। फिर उस भिक्षु ने लिखा कि सारीपुत्र ने फिर हास्य पर ध्यान करने के लिए हास्य के 6 विभाग कर दिए, 6 पाठ। कभी मैं उस पर किसी संदर्भ में बोल चुका हूं, मुझे खबर नहीं, लेकिन 6 बार। हास्य का पहला प्रकार सारीपुत्र अपनी बोली में कहता है सीता। सीता तो वो बोली है, लेकिन इसका मतलब स्मित। हास्य का बिल्कुल पहला प्रकार है सीता, स्मित। स्मित में चेहरे का कोई भाव नहीं बदलेगा, बहुत नर्मज्ञ होगा तो चेहरा देखकर पालेगा कि अंदर से स्मित शुरू है। कहते हैं कि अब तो लाफिंग बुद्धा तो अब की बात होगी ना, लेकिन कहते बुद्ध हंसे नहीं, तो कोई कहते जीसस क्राइस्ट कभी हंसे नहीं, ऐसा नहीं। वो स्मित में डूबे थे। चेहरा देखकर परख आदमी पहचान लेता था। तो एक भाग पाड़े इसके लिए। एक प्रकार है स्मित, कि पता लग जाए कि नहीं ये अंदर से प्रसन्न है। स्मित आत्मा को, आत्मा के आनंद को अभिव्यक्त करता है, ऐसी एक कला है। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया हसित, दूसरा